हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं करंट अफेयर्स जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उसे बताऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अहमद नासिर अल रईसी को इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड। तो अहमद नासिर अल रईसी जो है वह यूएई देश से संबंधित है। किससे? यूएई से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में विमल पटेल को निर्वाचित किया गया है। किसे? विमल पटेल को निर्वाचित किया गया है। और इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा। ये भारत से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे? विमल पटेल को निर्वाचित किया गया है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में जो है पीसी मोदी जी को क्या है? नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में पीसी मोदी जी को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि अभी हाल ही में क्या है कि रामाचर्युलू को इससे पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन 3 महीना बाद क्या है, पीसी मोदी जी को नियुक्त किया गया है। तो अभी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में शोभी शार्प को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? शोभी शार्प जी को नियुक्त किया गया है। ये अमेरिका के हैं। इन्हें क्या किया गया है? शोभी शार्प को। ये अमेरिका देश से संबंधित है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। सीलवर्धन सिंह किस संस्था के नए महानिदेशक चुने गए हैं? तो सीलवर्धन सिंह जो है वह सीआईएसएफ के क्या है? नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं फ्रेंड्स। तो सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अतुल करबल किस संस्था के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं? तो अतुल करबल जो है वह एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। किसके? एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं अतुल करबल। अब इसमें बता दूं इनके बारे में मैं आपको, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल नेशनल डिज तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। और हिंदी में जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। एस.एन. प्रधान किस संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो एस.एन. प्रधान जी जो हैं वह एनसीबी के, किसके? एनसीबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एस.एन. प्रधान कौन है? एस.एन. प्रधान एनसीबी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हर्ष कुमार जैन को क्या है? यूक्रेन में नए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जिसे कहा जाता है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है? तो संजय कुमार के कार्यकाल में जो है वह 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। कितने? 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में विवेक जौहरी जी को नियुक्त किया गया है। इसे विवेक जौहरी जी को नियुक्त किया गया है। जबकि केंद्रीय प्रत्यक्ष में कहा सका, ये तो अप्रत्यक्ष था। अब प्रत्यक्ष में आपको बता देता हूं कि प्रत्यक्ष में जो है जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है, जिसे सीबीडीटी भी कहा जाता है। सीबीडीटी भी कहा जाता है। तो किसे? प्रत्यक्ष में जेबी महापात्रा, और अप्रत्यक्ष में विवेक जौहरी। अप्रत्यक्ष में कौन है? विवेक जौहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो आर हरि कुमार को क्या है, आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना के रूप में, नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इनका पूरा नाम जो है एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार है। क्या है, एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार है। और ये भारत के 25वें जो है नौसेना प्रमुख है, ये भारत के 25वें नौसेना प्रमुख है। तो इनका नाम क्या है, राधाकृष्णन हरि कुमार, राधाकृष्णन हरि कुमार। अब आते हैं अपन अगले कुछ सीओ में। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में 100% देखना, कहीं ना कोई से भी एग्जाम में ये जरूर पूछेगा। तो ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पराग अग्रवाल को क्या है, ट्विटर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी, कहाँ है, भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी पराग अग्रवाल को। ठीक है, किन्हें नियुक्त किया गया, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गीता गोपीनाथ को क्या है, हाल ही में आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईएमएफ क्या होता है, तो आईएमएफ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। और जो ये अर्थशास्त्री, प्रधान अर्थशास्त्री कौन है, गीता गोपीनाथ है, कितना है, गीता गोपीनाथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला है, तो हरनाज सिंधु जी को क्या है, मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, हरनाज सिंधु को क्या है, मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, बेलीज की सुंदरी, बेलीज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर को हाल ही में कौन सा खिताब से नवाजा गया है, तो बेलीज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ के खिताब से नवाजा गया है। किससे, मिस अर्थ के खिताब से नवाजा गया है। इसमें मैं आपको और बता दूं, मिस अर्थ की किताब से इन्हें नवाजा गया है। तो 21वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का फाइनल क्या हुआ, वर्चुअल तरीके से हुआ था। और इसका किताब क्या है, 21वीं मिस अर्थ का किताब किसे मिला है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका क्रम जो है वह 21वां है। और इसका जो बेलीज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर को मिला है, किसका, मिस अर्थ का किताब मिला है। अब उसके बाद मैं बता दूं मैं आपको, तो देखिए रोमिना डेनिकेन को क्या है, रोमिना डेनिकेन को मिस अर्थ वाटर, रोमिना डेनिकेन को क्या है, मिस अर्थ वाटर, रोमिना डेनिकेन को। और मारिसा बटलर जो है मिस अर्थ एयर को, मारिसा बटलर क्या है, मिस अर्थ एयर, यानी मारिसा बटलर को दिया गया है। और मिस अर्थ मैंने आपको बता चुका है, डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ का खिताब दिया गया है। और मिस अर्थ फायर का जरीरत पेट सोम को मिस अर्थ फायर का खिताब दिया गया है, जरीरत पेट सोम को मिस अर्थ का खिताब दिया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में लगातार पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये है लियोनेल मेसी को, इसको लियोनेल मेसी को जो है बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है, बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर सुनील छेत्री का नाम आएगा, तो सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल भारत से संबंधित है, ठीक है, सुनील छेत्री। तो मेसी के बारे में मैं आपको, लियोनेल मेसी के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। ये जो है 7 बार लगातार, ये क्या है, सर्वाधिक 7 बार जो है यह जीत चुके हैं प्रतिष्ठित पुरस्कार, यही जो है बैलन डी ओर पुरस्कार 7 बार जीत चुके हैं। और इन्होंने, बता दूं मैं आपको कि ये मुख्यतः जो अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल प्लेयर हैं, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। लेकिन ये जो है वो किससे खेलते हैं, अभी हाल ही में इन्होंने अपना क्लब चेंज किया है। ये पहले स्पेन के बार्सिलोना से खेलते थे, कहाँ, स्पेन के बार्सिलोना से खेलते थे। लेकिन अब किससे खेल रहे हैं, तो अब ये है फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन क्लब से खेल रहे हैं। किससे, फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन से खेल रहे हैं, पेरिस सेंट जर्मेन से खेल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। और 2019 में भी क्या है, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना से इन्हीं को ही क्या मिला था, बैलन डी ओर पुरस्कार इन्हें ही मिला था। एक चीज़ बता देता हूँ, 2020 में ये पुरस्कार कोविड के कारण नहीं दिया गया था, और 2021 में भी फिर से इन्हें दिया गया, ठीक है। लेकिन इस समय क्या है, पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं, पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो यह किया है प्रथम नामक संस्था को प्रदान किया गया है। शांति निशस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी शास्त्री पुरस्कार किसे, तो प्रथम नामक संस्था को प्रदान किया गया है। इसमें जो है कमजोर वर्गों के बच्चों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था को इसे दिया गया है।
इसमें बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो फुटबॉल से संबंधित विभिन्न पुरस्कार जो दिए गए हैं उसके मैं बताता हूँ। इसका जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसकी फुटबॉल का प्रतिष्ठित और पुरस्कार देखते हैं। तो इसमें महिला फुटबॉलर का देख लेते हैं। महिला फुटबॉलरों के लिए जो है बैलन डी और फेमिनिन किसे दिया गया है, तो बैलन डी और फेमिनिन जो याद रखेगा यह दिया गया है 2018 में पहली बार महिला फुटबॉलरों के लिए। यह पुरस्कार फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा शुरू किया गया था। तो कब से शुरू किया गया था, 2018 से शुरू किया गया था। और 2021 में यह पुरस्कार जो है बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाली स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो याद रखेगा बार्सिलोना क्लब की खेलने वाली एलेक्सिया पुटेवास को दिया गया है। एलेक्सिया पुटेवास को दिया गया है। यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एलेक्सिया पुटेवास को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और पहला पुरस्कार भी देख लेते हैं, क्योंकि पहला भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है, लायंस क्लब के लिए खेलने वाली नॉर्वे की फुटबॉलर एडा हेगरबर्ग को दिया गया था। तो पहला किसे दिया गया था, एडा हेगरबर्ग को दिया गया था। और अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है, एलेक्सिया पुटेलास को। अब इसके बाद में अपन और कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी जो है, तो 21 साल की कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी की शुरुआत फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2018 ईस्वी में की गई थी। और इस वर्ष के लिए यह पहली ट्रॉफी जो है वह किसे दिया गया था, तो किलियन मबापे को दिया गया था। किलियन मबापे को, फ्रांस के ही किलियन मबापे को दिया गया था। फ्रांस के किलियन मबापे को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस के किसे, किलियन मबापे को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासिन ट्रॉफी जो है की शुरुआत जो फ्रांस फुटबॉलर ने 2019 में की थी। तो कब की थी, 2019 में की थी। और यह पुरस्कार भी क्या है, तो ये किसे दिया गया है फ्रेंड, 2021 के लिए जो है यह ट्रॉफी जो फ्रांस के सेंट जर्मेन के लिए खेलने वाली इटली के लिए ज्ञान लुइगी डोनारामा को दिया गया है। किसे दिया है, इटली के लुइगी डोनारामा को दिया गया है। इटली के ज्ञान लुइगी डोनारामा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासिन ट्रॉफी दिया गया है। और युवा फुटबॉलर के लिए कोपा कप किसे दिया गया, तो युवा फुटबॉलर के लिए कोपा कप जो है 2021 के बार्सिलोना क्लब के युवा खिलाड़ी जो है पेड्री को दिया गया। किसे, युवा खिलाड़ी पेड्री को जो है युवा खिलाड़ी को दिया गया। अब आते अपन अगले में, ये लास्ट है, देखते हैं स्ट्राइक ऑफ द ईयर व बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्टार्ट जो है इसी वर्ष की गई है। तो फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा दोनों पुरस्कार इसी वर्ष में ही, यानी स्ट्राइक ऑफ द ईयर और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर और बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर। तो स्ट्राइकर ऑफ द ईयर किसे दिए गए, पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान जो है रॉबर्ट लिवानडॉस्की को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार जो है इंग्लैंड के चेल्सिया क्लब को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार इंग्लैंड के चेल्सिया क्लब को दिया गया है।